ये इनको एफआईआर कर दे हमारी, पहले इनकी सुन ले, उसके बाद इंक्वायरी करनी है, तुम करी जाइयो। और बड़े भाइयों के कहे जनाब एक पक्ष आड़ा बुलाओ मत तीन लोग पक्ष तो यो है ना, 300 नाड़ी बड़ी इनका तो मर रहा है, उसका क्या मर रहा है, और क्या गवाही वो तो बचाव पक्ष है, वो तो अपना बचाव चाव है, इसका है असली पक्ष, इसका इसकी एफआईआर कर दो आप, इसकी करके एफआईआर है। और आगे बोलवा है वो आया पीछे से, आंसू को साथ में ले रहा था गाड़ी में, सीधा आया, पहले मेरी मुसिया घर पड़ता है, जो मेरा छोटा भाई नीरज उसको खाट पर सो रहा था, उसको पकड़कर आंसू पुलिस वाले सतेंद्र ने उसको उठाया, उठ के बदमाश बन रहा है, तेरे को बदमाश बनाओ, उसको गाली गलौज दी, उसको फिर धमकाया, फिर बोला कि आंसू ने सर ये नहीं है, वो ऊपर लग रहा है सुरेश का, तो फिर सामने सुरेश में मेरे घर पर सुरेश मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी थी घर पर, तो उन दोनों ने आते ही पुलिस वाले ने कुछ नहीं बोला, सर मट जो सिकंदर है, पुलिस वाले ने उसको आते ही सिर्फ सुरेश को उसके बाल पकड़कर उसकी बहुत पिटाई करी, बहुत मारी उसको। मेरी मम्मी ने छुटवाने के लिए बोला, मेरी मम्मी को धक्का मारने लग गया, बोल रहा था कि एप्लीकेशन पर साइन कर दे, मेरी माँ ने साइन करने के लिए मना कर दिया। पीछे से उसके साथ में 2 युवक और थे जो गाँव के लड़के थे, जो आंसू की तरफ से आए हुए थे, उनने ज़बरदस्ती तीनों 2 जो थे गाँव के लड़के और सितेंद्र वो जो पुलिस वाला था हवलदार, इन तीनों ने मिलकर ज़बरदस्ती मेरी माँ का एक ना हाथ पकड़ा, एक ना उसके अंगूठे पर पेन को स्याही नहीं दूंगी, पेन नीले पेन से अंगूठा बना दिया, स्याही घसा गए, और एक ना पकड़ कागज ज़बरदस्ती मेरी माँ का अंगूठा करा गया है और धक्का मार दिया गया है। अरे समझौते के लिए ज़बरदस्ती समझौता कराया गया है। हर सिकंदर ने पुलिस वाले ने ये बोला है कि जा हो लिया थारा बहुत वो कुछ कर लियो, ठीक है। मांग किया मेरी मांग ये है, फिर मैं करीब कल रात को जी 6:30 बजे देखा था मेरे भाई ने, मतलब ये इसी मम्मी को इसी ये हादसे के कारण मेरे भाई ने मतलब अपनी आत्महत्या कर ली है। तो उसका पता चला, फिर काम शाम को हम करीब 11 बजे बहू थाना अकबरपुर में गए, वहाँ उसके खिलाफ जो 6 लोग थे उनके साथ मुकदमा दर्ज करवाया। उसमें पर्चे में दिया था 6 लोगों के नाम दिए थे, जो SHO साहब को, उसने 5 लोगों के नाम दिए हैं, उसमें 5 तो मेरे गाँव के हैं, छठा है जो पुलिस वाला सिकंदर, पुलिस वाले का नाम नहीं दिया। अभी तक हमारी सिर्फ यही मांग है, उन 5 जो मेरे गांव के लोग थे 5, उनका तो नाम दे दिया, ऐसे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो हमारी मांग थी। फिर जो पुलिस वाला है उसका जो दोषी जिन्हें आते ही मार पिटाई करी, सारा झगड़ा कहानी जरी, उसका अभी तक नाम कोई नाम निशान, दबाव बना रही सरकार, भाई बच्चे उसको ले जाओगे मेडिकल में, इसको वहाँ जब फ्रीज में लगा देंगे, डेड बॉडी मेरे घर पर पड़ी है, 24 घंटे होने वाले हैं, तो जो प्रेशर डाल रहे कि डेड बॉडी को वहाँ ले जाएंगे और वो इसको बाद में कार्रवाई हो जाएंगी इसी अंदर पर, दोषी वो ही है। तो पुलिस प्रशासन उस पर मतलब हमारे प्रेशर डालकर हम उसको बार बार बोल रहे सर, हमारी यही मांगा पुलिस प्रशासन से, आया हुआ हमारे घर पर, उसको ये मांगा कि हम डेड बॉडी को तभी दे देंगे उसी टाइम, पोस्टमार्टम के लिए वो फ्रीज में रखने के लिए डेड बॉडी को दे देंगे कि उसी टाइम। अभी उसका पहले जो सिकंदर है पुलिस वाला, उसका पर्चा दर्ज कर दो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, फिर हम दे गए फ्रीज में रख देंगे रोहतक। उसके बाद में ये पुलिस वाले बोल रहे हैं कि पहले इसको दे दो, फिर बाद में इसकी कार्रवाई उसके बाद में होती रहेगी। भाई ये अपने परिवार का लड़का था, तो इसका पड़ोस के लड़कों के साथ झगड़ा हो गया था, तो इसकी जो मम्मी है उसने एप्लीकेशन दे दी बहू थाने में, बहू थाना है हमारा, तो वहाँ से पुलिस वाला आया है, कल की बात है ये, मतलब ज़बरदस्ती इसकी मम्मी को धक्का वगैरह मार के मतलब अंगूठा लगवा के ले गया, राजीनामा करवा दिया ज़बरदस्ती, और फिर शाम को 6 बजे उस लड़के ने सुसाइड कर ली, जो सुरेश नाम का लड़का है हमारा भतीजा है। तो भाई साहब पूरी रात हम कभी बहू थाने में घुमा रहे हैं, कभी DSP के पास बुला रहे हैं, मतलब हमारी मुख्य मांग है, जो पुलिसकर्मी ज़बरदस्ती अंगूठा करवा के लेके गया है ना, मेन आरोपी वो है, उसने मारे भी है मतलब लात गुस्से, और इस बात के कम से कम भी 3-4 चश्मदीद गवाह SHO साहब को कह रहे हैं कि घटना हमारे साथ घटी है, लेकिन एकदम खुद ही जज बने हुए हैं SHO साहब, पूरा डिफेंस कर रहे हैं मतलब अपने पुलिसकर्मी का। बाकी जो गांव के लड़के थे 5, उनके खिलाफ उन्हें फटाफट पर्चा भी दर्ज कर दिया, SC एक्ट भी ईजाद कर दी, सारी जो मतलब धाराएं बोली वो लगा दी, लेकिन जो अपना पुलिसकर्मी है उसका अभी तक FIR में नाम नहीं है। अभी भी यूँ मान लो आप 20 घंटे हो चुके हैं करीब, डेड बॉडी घर पे ही पड़ी है। सिर्फ इस बात को मतलब
कभी किसी को बुलाया जा रहा है, कभी किसी को, मतलब एक दबाव बनाया जा रहा है कि मतलब डेड बॉडी प्रशासन को सौंप दी जाए। और हमारे को ये कानून बताया जा रहा है कि मतलब हरियाणा सरकार ने कानून बना दिया कि हम जबरदस्ती भी बॉडी को ले जा सकते हैं। तो भाई साहब देखो, पीड़ित परिवार है, शेड्यूल कास्ट परिवार है। आपके चैनल के माध्यम से हमारी तो सिर्फ यही मांग है कि मतलब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और जो आरोपी पुलिसकर्मी है उसको गिरफ्तार किया जाए। बस यही मांग है। नहीं सर, वो अनमैरिड है। काम क्या करते थे? यही दिहाड़ी मजदूरी सर। क्या नाम है आपका? सचिन भाई साहब। क्या मामला है जो आज पुलिस भी आई हुई है, ग्रामीण भी इकट्ठा हो रहे भाई साहब आज से 7 दिन पहले मेरा छोटा भाई है सुरेश घर पे था। एक पड़ोस में एक आसू नाम का लड़का है, वो रात को करीब 10 बजे मेरे छोटे भाई मुझके लड़के उसके पास होका पीने आया। तो छोटा भाई सो रहा था, उसने मना कर दिया भाई कि वो टाइम है, आसू अपने घर चला जा। तो उसको बोला कि जबरदस्त होका पे आते नहीं पे भाई आग गए नहीं, आग वाले दिन हम तो पूरा दिन, हम तो दोनों भाई, जो मेरे मुझसे लड़का है नीरज, उसने बोला कि भाई हम तो दोनों भाई पूरा दिन काम करा हा, आंसू तो ठाली रहता है, जा हमने क्यों परेशान करता, अभी आग नहीं बालूंगा भाई। तो चला गया। तो गली पे कुत्ता बैठा था, आंसू का कुत्ते पर अटैक जाता है। तो उसको आंसू ने उसी टाइम एक पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा। उसके बाद मेरा जो मृतक भाई है सुरेश कुमार, उसने उसको बोला कि भाई कुत्ते को क्यों मारा। उसने बोला कि और नहीं मार दूंगा। बोला भाई, सुरेश ने बोला क्यों मारेगा। फिर वो बोल रहा था कि फिर गोली पास खड़ा होगा। मेरे बाद सुरेश ने बोला उसको, भैया आंसू अपने घर चला जा। तो आंसू ने बोला कि मैं गली में खड़ा हूँ, गली आपके घर की नहीं है, ठीक है। फिर वो आंसू सुरेश को माता बहन की गाड़ी गलोच देने लग गया। उसके बाद मेरी जो माता जी है वो आई। मेरी माता जी ने आंसू को बोला बेटा घर पर चला जाओ, लेट देर हो गई है, आराम से अपने घर जाकर सोचिए। तो उसने चला गया। फिर 10-20 मिनट बाद फिर आया वो आंसू मेरे घर पर वापसी आया। उस टाइम पर सुरेश मेरा भाई अंदर कमरे में था। तो वहाँ से गली पर खड़ा खड़ा गाड़ी गलोच दे रहा था, बाठे ईट पत्थर फेंकने लगा मेरे वहाँ गेट तक आए, दरवाजे तक मारे उसने, गाड़ी दे रहा था। उससे अगले दिन शाम करीब 8-9 बजे मेरा भाई जब काम पर से अपने घर आ रहा था रात को 9 बजे, तो 3 बंदों ने उसको घेर लिया रास्ते में। आंसू 3 बंदे थे, उसी एक आंसू था, 2 उसके साथ में थे, उसकी मौसी के लड़के। उन्हें घेर लिया, उसके साथ ज़बरदस्ती पिटाई करी। तीनों ने पैर में उसके ईंट मारी और उसका या पासों मार रखी है उसको बहुत ज़्यादा चोट है। तो फिर वो देखिए मेरी मम्मी को बता भी चोट लगी। मेरी मम्मी ने उसको टोपी दे दी, भाई लगा ले, उसने थोड़ा आराम होगा। पर बोला कि रात को सोया, नींद नहीं आई भाई। सुबह मेडिकल ले गए। मेडिकल ले जाने के बाद मैं हॉस्पिटल ले, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि बात 24 घंटे से ऊपर जा चुकी थी। डॉक्टर ने मना कर दिया भाई, जब बात 24 घंटे से ऊपर जा चुकी, इसका कोई मतलब कोई नहीं होगा, इसकी डॉक्टरी नहीं होगी। फिर अपने थाना को सा लगता, मेरी मम्मी ने बोला भाई बवापुर लगा डॉक्टर साहब अपना। तो बवापुर थाने में गई, वहाँ एक पर्चा दर्ज करवाया। वहाँ एक स्टैंडर्ड पुलिस वाला है, उसको पर्चा दर्ज करवाया। उसके बाद में कल